संपूर्ण राज्य में खबरें अब विस्तार से। खबर है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के अंत की पूरी तैयारी की गई है। सेना का सबसे बड़ा ऑपरेशन किसी भी वक्त पूरा हो सकता है। पाकिस्तान परस्त आतंकियों के खिलाफ ड्रोन से लेकर मोर्टार तक का इस्तेमाल किया जा रहा है। आतंकी पहाड़ी में छिपकर फायरिंग कर रहे हैं। भारतीय सेना के कंधों में ये हथियार आतंकियों के अंत का सामान है। अनंतनाग जिले के कोकरनाग के जंगलों में छिपे आतंकियों के खिलाफ सेना का तीसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन चला। सेना ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को घेरने का दावा किया। गाडोल इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच सुबह पहले गोलियों और धमाके की आवाज सुनी गई। जानकारी के मुताबिक रात भर दोनों की तरफ से फायरिंग बंद रही, लेकिन सुबह होते ही गोलीबारी एक बार फिर से शुरू हो गई। आतंकियों को ढेर करने के लिए सेना ने और फोर्स भेजी। हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से पूरे जंगल में कड़ी निगरानी रखी गई। सेना और पुलिसकर्मियों ने चारों ओर कड़ी घेराबंदी कर ली। जैसे ही आतंकियों के ठिकाने की भनक लगी, सेना ने मोर्टार सेल दागी। अनंतनाग के कोकरनाग जंगल में आतंकियों की तलाश में भारतीय सेना का ऑपरेशन लगातार तीसरे भी दिन जारी है और इस समय भारतीय सेना के जो स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज हैं वो उस घने जंगल के बीच में हैं जहां पर आतंकी छिपे हुए हैं और उनकी तलाश लगातार की जा रही है। लेकिन भारतीय सेना ने अब पूरे दमखम के साथ जो है इस जंगल के अंदर अपनी दबिश देकर रखी हुई है। लगातार वहाँ पर गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। भारतीय सेना के जो स्पेशल कमांडोज हैं वो उस जंगल के अंदर घुसे हुए हैं जहाँ पर दिन में भी बमुश्किल रोशनी जो है वो पहुँचती है। जानकारी के मुताबिक जिन 2 आतंकियों को घेरा गया है उनमें से एक आतंकी का नाम उजैर खान है, जो कोकरनाग के नगुम इलाके का रहने वाला है। फिलहाल सेना ने साफ कर दिया है कि आतंकियों पर ये आखिरी घात है। वो कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। संवाददाता रमन सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में बड़ा खुलासा हुआ। इस हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद बताया जा रहा है। पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद का मकसद कश्मीर में फिर से आतंक फैलाना था और वो लश्कर के विंग TRF की मदद से इन हमलों को अंजाम दे रखा है। भारत में G20 के सफल आयोजन के बाद से बौखलाई पाकिस्तानी आर्मी के नापाक इरादे अब खुलकर सामने आ गए हैं। दरअसल सफल आयोजन के बाद से कंगाल पाकिस्तान हैरान परेशान था और भारत में बड़े अटैक की प्लानिंग कर रखा था। पिछले 5 दिनों की क्रॉस बॉर्डर कॉल इंटरसेप्ट से पता चला कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकी एक साथ कई हमले की योजना बना रहे थे। आखिर इसके पीछे वजह क्या थी, सबसे पहले वो समझिए। दरअसल अनंतनाग हमले से 4 दिन पहले लश्कर आतंकी रियाज अहमद POK में मारा गया था। लश्कर के टॉप कमांडर रियाज अहमद को किसने मारा ये किसी को नहीं पता। रियाज POK में मारा गया, लेकिन खलबली पाकिस्तान में मच गई। पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर रावलपिंडी और ISI के हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में उस दिन खूब हलचल दिखी। हाफिज सईद के हेडक्वार्टर मुरीदके में तो मातम सा छा गया था, लेकिन रियाज की हत्या के बाद एक खतरनाक साजिश बुनी गई, जिसका अंजाम उसके 4 दिन बाद अनंतनाग हमले के रूप में सामने आया। अनंतनाग में सेना के एक मेजर आशीष धोंचक, सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह और जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हुमायूं भट्ट शहीद हो गए और हमले की जिम्मेदारी लश्कर के ही पाले पोसे गए आतंकी संगठन TRF ने ली है। TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट लश्कर-ए-तैयबा की एक ब्रांच है जो जम्मू कश्मीर में एक्टिव है। TRF को लश्कर जैसे आतंकी संगठनों को कवर देने के लिए इसलिए बनाया गया ताकि भारत में होने वाले आतंकी हमलों में सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम न आए। एक तरफ शहीद के परिवारों की चीखें हिंदुस्तान का कलेजा चीर रही है, तो दूसरी तरफ आतंकियों को जहन्नुम में पहुंचाने के लिए भारतीय सेना लगातार अपने मिशन में जुटी है। हिंद की सेना ने प्रण लिया है कि चुन चुनकर आतंकियों और उनके